हाँ तो बच्चों, मैं आपको सिखा रहा हूँ आज कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में। ठीक है, कंटिन्यूस बोल दो और हिंदी में बात करें तो उसको बोलते हैं हम संतत फलन। क्या होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है कि कोई भी फंक्शन लगातार चलते जाए वही फलन क्या कहलाएंगे, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कि कोई भी, जैसे मैंने बोला ये इस जगह से स्टार्ट है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये इस जगह आकर यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये इस जगह रुका हुआ है। अब मैं बोल दूं यार इसको यहाँ से स्टार्ट नहीं करके दूसरी जगह से स्टार्ट करते हैं, तो बच्चे तो हो गया डिसकॉन्टिन्यूस। क्या हो गया ये, डिसकॉन्टिन्यूस। और मैंने बोला कि अपन ने इसको यहाँ से स्टार्ट किया, ये यहाँ पर आ गया और फिर यहाँ से ही चालू वापस हो गया, फिर एंड हो गया। इट मीन्स अपन बोल सकते हैं जैसे साइन वेव चल रही हो। कौन सी वेव, साइन वेव चल रही हो। तो बच्चों यही क्या कहलाता है आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मैं बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसमें पहला फंक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, पहला फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा है बच्चों, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को अपन हिंदी में बोलते हैं अचर फलन। कौन सा, अचर फलन। क्या होते हैं अचर फलन, कि कोई भी फंक्शन है, मैंने बोल दिया कि कोई भी फंक्शन हमारे कांस्टेंट के बराबर है। कांस्टेंट मतलब ये हो गया कि आई डोंट नो कि वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई भी अपनी मर्जी से वैल्यू रख लो और वो उस पर ही कांस्टेंट चलता चले जाए। जैसे हमने पढ़ाई है कि y बराबर एफ ऑफ एक्स होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, c। और जब y बराबर c हो जाएगा, इट मीन्स मैंने एक्सेस ले लिए। ये तो हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया बच्चों y डैश। क्लियर है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ y बराबर c, तो बच्चों कोई भी y एक्सेस पर अपनी मर्जी से क्या कर लो, कोई भी लेट कर लो, कोई भी पॉइंट आप चाहे 2 रख लो, चाहे 3 रख लो, कोई सा भी लेट कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने कोई भी लेट कर लिया अपनी मर्जी से, और मैं कहना चाह रहा हूँ कांस्टेंट फंक्शन है ये। तो बच्चों यही होती है कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन। जैसे मैंने बोला कि इसकी डिस्टेंस 2 है, तो प्यारे बच्चों आगे तक कर चलते ही चले जाओ आपको हर जगह ही 2 की डिस्टेंस पे सेम पैरेलल लाइन मिलती ही चली जाएगी। इसी को बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूस, मतलब एक बार स्टार्ट हो रहा है तो वो चलता ही चले जा रहा है, बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है वो। अब ब्रेक हो जाता तो मैंने क्या बताया था कि वो डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस। चलो आप इस चीज़ को उतारो, फिर अपन आगे बात करते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार से सेकंड पर चल रहे हैं। सेकंड जो है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। कौन सा, आइडेंटिटी फंक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों तत्समक। क्या बोलते हैं, तत्समक फलन। क्या होते हैं तत्समक फलन, जिसमें y की वैल्यू x के बराबर मिल जाए। किसकी वैल्यू, y की वैल्यू किसके बराबर मिल जाए, x के बराबर। जैसे ये हो गया बच्चों x एक्सिस, ये हो गया x डैश, 2 पार्ट हैं एक्सिस पर। ऐसे ये है y एक्सिस, जिस पर ऊपर हमने y लिया और नीचे हमने y डैश। इट मीन्स ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब मैं कहना चाह रहा हूँ y बराबर x, तो बच्चों ये भी तो आपका कहीं ना कहीं क्या हो गया, क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि यहाँ से चालू हुआ ये और ये चलता ही चले जा रहा है कांस्टेंट स्थिति में। तो बच्चों ये भी किसका पार्ट है, कॉन्टिन्यूस का। तो अभी तक कितने पार्ट हो गए कॉन्टिन्यूस के, एक से पहले मैंने कौन सा पढ़ाया था आपको, याद है, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट भी उसका ही पार्ट है कॉन्टिन्यूस का। और सेकंड में लेकर आए हूँ आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी आपका कॉन्टिन्यूस का ही पार्ट है। ठीक है, समझते चलो और उतारते चलो। उतारो।
चलो बच्चों आगे समझते हैं। अब है साइन वेव। साइन वेव भी एक तरह से कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही है। कैसे समझना, इसमें भी वही लगातार वाला काम चल रहा है। मुझे बताओ साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 या -1? बताओ बताओ। ठीक है 0, ठीक है ना। तो बच्चों मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ और मैं कहाँ पर रोक रहा हूँ इसको, इस वाले फंक्शन पर। मानते इतना, ये है पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है ना। और ये बच्चों नेगेटिव वैल्यू है मिनिमम। कौन सी वैल्यू है, -1, ठीक है। तो साइन की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू होती है -1, 0 नहीं। क्या बच्चे इसको 0 बोल कर तो गलत हो जाता है उनका। ऐसे बच्चों इधर देखे तो हमारे पास ऐसे चलता जाएगा। मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फंक्शन एक बार स्टार्ट हो रहा है और वो कंटिन्यू चलता ही चले जा रहा है। ब्रेक थोड़ी हो रहा है बीच में से, नहीं हो रहा है। इसलिए इस साइन वेव भी हमारा क्या क्या बच्चों, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कॉस वेव पर आ जाओ आप। कॉस वेव और साइन वेव में अंतर इतना सा है कि बच्चों इसमें मिनिमम वैल्यू 0 से चालू होता है। ये यदि हम ओनली पॉजिटिव एक्सिस की बात करें तो कहाँ से चालू होता है, 0 से। जबकि उसमें मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 1 से चालू होती है। क्या होती है, 1 से चालू। देखना आप ग्राफ से बता सकते हो आप लोग। मैं यहाँ पे 1 लेकर चल रहा हूँ, ये नीचे -1 है, तो मैंने 1 से चालू किया है, ठीक है। और ऐसा चलते चले जा रहा है। ग्राफ तो आपने पढ़ा होगा, बट मैं आपको यहाँ पर ग्राफ नहीं सिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये सिखाना चाह रहा हूँ कि कोई भी फंक्शन हम लेकर चल रहे हैं बच्चों, वो कंटिन्यू बिहेव कर रहा है। क्या कर रहा है, वो कॉन्टिन्यूस काम कर रहा है। और वो कॉन्टिन्यूस कर रहा है, इसलिए हम उसको किस में मान रहे हैं कि वो हमारे संतत फलन है। कोई पूछ ले साइन वेव क्या है, संतत है। क्यों है, कंटिन्यू चल रही है। कोई बोले कॉस वेव क्या है, कॉस वेव भी कंटिन्यूस चल रही है, इसलिए वो भी संतत है। कोई बोले कांस्टेंट फंक्शन क्या है, वो भी कंटिन्यू चल रहा है। अरे हाँ या ना। और कौन सा बताया था मैंने, एक बताओ, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी को बोलते हैं तस्मक फलन। वो भी तो प्यारे बच्चों बीच में से जा रहा था ओरिजिन से, तो वो भी तो एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू थी। दैट साइड उतारो, वेरी गुड, समझते चले जाओ ना। चलो बच्चों नेक्स्ट देखो। अब बता रहा हूँ मैं आपको पॉलिनोमियल फंक्शन। कौन सा, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल जो होता है बच्चों, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। कौन सा पद, बहुपद। बच्चों ये भी तो एक तरह से कांस्टेंट चल रहा है। कैसे समझना, वही x डैश y और y डैश। बच्चों इसका जो ग्राफ होता है ना, वो भी एक तरह से इसी प्रकार से काम करता है। तो ये भी हमारा क्या चल रहा है, कॉन्टिन्यू चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चों, कॉन्टिन्यू। इसलिए ये भी क्या है, एक तरह से क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इसी प्रकार से मैं अगला आपको यहाँ पे समझाऊँ। एक होता है बच्चों मापांक फलन। कौन सा, मापांक, जिसको क्या बोलते हैं अपन, मॉडुलस फंक्शन। कौन सा बोलते हैं बच्चों, मॉडुलस फंक्शन। ये कैसे काम करता है, तो बच्चों आपको पता है, जैसे मैंने बोला x का मॉड है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर प्लस एक्स भी है। जैसे स्मॉल एक्स लेके बता देता हूँ मैं। तो मैंने बोला ये क्या है, ये प्लस एक्स है और ये क्या है, माइनस एक्स। अब प्लस एक्स कब होगा, जब x की वैल्यू हमारी क्या हो, 0 या 0 से बड़ी हो। और माइनस एक्स कब होगा बच्चों, जब हमारी कोई भी वैल्यू 0 से छोटी हो। समझ रहे हो। तो जितनी भी वैल्यू पॉजिटिव x है, वो तो मेरे प्यारे बच्चों उसका जो ग्राफ बनेगा वो तो इधर की तरफ बन जाएगा पॉजिटिव में।
ठीक है। और जो माइनस एक्स है बच्चों, वो माइनस एक्स का ग्राफ मेरा इस प्रकार से बन जाएगा। इसको बोलते हैं हमारा ग्राफ कौन सा हो गया है, मापांक फलन। कौन सा, मापांक फलन। और इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। कौन सा, मॉडुलस। एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। तो बच्चों ये जितने भी पार्ट हम समझा रहे हैं ना, ये सब किसके पार्ट हैं, कॉन्टिन्यूस के। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो आपने बात कर दी कॉन्टिन्यूस फंक्शन की, लेकिन हम चाहें कि सर डिसकंटिन्यूस भी हमें समझा दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो अगला मैं टॉपिक ला रहा हूँ वो है डिसकंटिन्यूस, जिसमें हम साफ देखेंगे कि कैसे फंक्शन बीच बीच में ब्रेक होते हैं और वो फंक्शन कंटिन्यूस ना होकर डिसकंटिन्यूस बन जाते हैं। इनको उतारो, फिर अपन आगे समझते हैं। हाँ तो बच्चों, ये अभी तक तो हमने क्या पढ़ लिया था, सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और अब हम पढ़ रहे हैं डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस में बच्चों क्या है, डिसकंटिन्यूस में ये है कि वो बीच बीच में ब्रेक करना चाहिए। तो सबसे पहला आपने पढ़ा होगा GIF, आया याद। G मतलब होता है बच्चों ग्रेटेस्ट, क्या होता है, ग्रेटेस्ट। I मतलब होता है बच्चों इंटीजर, और F मतलब होता है बच्चों फंक्शन। इसको हिंदी में बात करूँ मैं तो इसको बोलते हैं महत्तम, इसको बोलते हैं बच्चों पूर्णांक, और इसको बोलते हैं फलन। क्या हो गया हिंदी में, महत्तम पूर्णांक फलन। एक्चुअली में महत्तम पूर्णांक फलन लोएस्ट इंटीजर फंक्शन की तरह काम करता है। कैसे समझना, जैसे मैं आपको बोलूं 3.2, इसका मुझे GIF बताओ, तो आप बोलोगे सर इसका GIF होगा 3, क्योंकि ये जो इंटीजर आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये 3.2 आ रहा है 3 और 4 के बीच में। तो आपके हिसाब से तो ग्रेटेस्ट मतलब क्या होना चाहिए, बड़ा इंटीजर होना चाहिए 4, बट वो गलत है। ग्रेटेस्ट जो फंक्शन होता है वो किसकी तरह काम करता है, लोएस्ट की तरह। तो इसका जो इंटीजर फंक्शन आएगा वो किधर आएगा, 3। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मुझे 2.9 का बताओ, तो 2.9 कहाँ पर आ रहा है, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। लेकिन हमें हमेशा कौन सा लेना है, लोएस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आप इसका जो बोलोगे बच्चों वो क्या बोलोगे, 2। मैं आपसे बोलूँ कि मुझे इसका बताओ आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो प्यारे बच्चों गौर से देखो, ये तो खुद ही इंटीजर है। क्या है ये तो सेल्फ खुद एक इंटीजर है। तो इसका कोई ग्रेटेस्ट ना लोएस्ट, ये ओनली खुद इंटीजर है। तो जो इंटीजर यहाँ दे रखा है वो इंटीजर हम यहाँ पे लिख देंगे। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, इसका ग्राफ बनता कैसे है। ठीक है बच्चों, तो समझना और धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए चले जाना। जैसे ये जो होता है बच्चों, कोई पॉइंट यहाँ पर मैंने मान रखा है, अगला क्या होगा उसकी रेंज ऐसे बन जाएगी, अगला क्या होगा उसकी रेंज ये। इसको स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी स्टेप क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगला क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो बच्चों आप गौर से देखो, ये बीच बीच में ब्रेक होते चल रहे हैं। ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, फिर ये यहाँ ब्रेक हो गया, ये यहाँ है। तो ये बच्चों जितने भी हैं ये कैसे फंक्शन है, ये है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कोई पूछ ले आपसे कि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक तरह से कॉन्टिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, तो बच्चों आपको ग्राफ से साफ पता लग रहा है कि ये बीच बीच में क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। और ब्रेक हो रहे हैं तो बच्चों क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है। तो बच्चों ये तो था इसका बेसिक कि कॉन्टिन्यूस संतत क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस असंतत क्या होते हैं। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने वही पहले वाले क्वेश्चनों पर जो मैंने आपसे वादे किए थे कि कैसे राजस्थान बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको उतार लो, फिर हम चलते हैं आगे। ओके,
हाँ तो बच्चों, ये मैंने आप लोगों की बुक का एग्जाम्पल पहला ही लिया है। तो इसमें क्या है बच्चों, आज हम जो भी सवाल करेंगे पहले हम करेंगे मॉड वाले क्वेश्चंस। कई बच्चों को इसके अंदर प्रॉब्लम आती है कि सर मॉड के फंक्शन कैसे बनाते हो आप, तो वो हमें एक बार समझाओ। ठीक है, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो हम डायरेक्ट आते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या चेक करने के लिए बोला है उसने बोला है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू आपके पास सेम आ रही है उस पर ही हमें चेक करना पड़ेगा। तो आपने बोला कि सर यहाँ पर 0 0 आ रहा है तो हमें 0 पर चेक करना पड़ेगा। और वैसे ये नहीं है कि 0 0 आ रहा है उस पर चेक करो। मान लो यहाँ पे 1 दे दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों आप कंसेप्ट क्लियर करो कि मेरा कहने का मतलब ये है, यदि उसने 0 दिया तो वो RHL और LHL और f(x) तीनों को डिफाइन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तीनों को डिफाइन करना चाहिए। बाई चांस ऐसा हुआ कि हमारे पास एक फंक्शन है, जैसे मैंने लिख दिया 1। अब 1 ना RHL है ना LHL है, ओनली एक ही फंक्शन है, तो हम कैसे कंपेयरिंग करें उसकी? तो कोई फंक्शन हुआ ही नहीं ना, चाहे वो कितना भी सेम हो। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम देखेंगे। जैसे मैंने चेक किया कि ये फंक्शन f(x) निकाल के दे रहा है, ये RHL और LHL को डिफाइन कर रहा है। क्योंकि हमने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में कि नॉट इक्वल क्या होता है? बराबर नहीं। बराबर नहीं तो क्या? बड़ा और छोटा तो हो सकता है। भाई आपका कहना यही तो है कि बराबर नहीं होना चाहिए, और बराबर नहीं तो क्या है? बड़ा और छोटा तो हो सकता है। तो हम इसकी तरफ देखो बच्चों, अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर बच्चों एक फंक्शन दे रखा है मॉड वाला, और ये हम अच्छी तरह समझते हैं। मैंने अभी समझाया भी था ग्राफ में आपको कि मॉड ऑफ x प्लस x और माइनस x, इसका मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू 0 तो पॉजिटिव, और 0 से बड़ी कुछ भी रख लो आप तो पॉजिटिव। और ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि x की वैल्यू 0 से कोई सी भी वैल्यू ले लो आप, वो सारी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब हम क्या करना चाह रहे हैं बच्चों, ये कहना चाह रहे हैं नॉट इक्वल। नॉट इक्वल मतलब ये होता है बराबर नहीं। तो पहले हम लेके चल रहे हैं बड़ा वाला साइन, फिर हम लेके चल रहे हैं LHL वाला साइन। तो अपन को मुझे चेक क्या करना है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की पहचान मैंने क्या बताई थी आपको कि RHL, LHL और f(x) तीनों यदि बराबर हुए तो ही बच्चों वो क्या कहलाएंगे? कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाएंगे। तो आ जाओ बच्चों, मैं आपको सबसे पहले f(x) चेक करके बताता हूँ, क्योंकि f(x) इजी है। क्यों? क्योंकि साफ साफ वैल्यू दे रखी है हमें 1, तो f(0) पर क्या मिल जाएगा? 1। इसमें कोई लिमिट भी नहीं आती। तो बच्चों हमने यहाँ पर लिखा x की वैल्यू 0, और कोई भी वैल्यू जमाओ आप, इसका आंसर क्या आएगा? 1। सेकंड, अब हम जमा रहे हैं RHL। तो RHL के लिए मैंने क्या बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h, किस पे चेक कर रहे हैं? 0 पर। तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। और ये क्या होगा? 0 प्लस h, तो आप क्या होगे सर? सिर्फ h। अब बच्चों ढंग से समझना चीज़ों को। क्या समझना? देखो कि मैंने क्या लिया है RHL, और RHL क्या दिखा रहा है कि ये जो होगा x मॉड ऑफ x में, यदि हम RHL वाला फंक्शन लेकर चलें तो वो कैसा होगा? प्लस x। और जैसे ही आप यहाँ पे प्लस x जमा दोगे तो वो x और ये वाला x कट जाएगा, और क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। यार देखो मेरे साथ साथ बोलो, आप भी मेरे साथ बोलोगे ना तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन वाली चीज़ आएगी कि हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ? 0 लिख दूँ। और यदि मैं 0 की किसी के पास लिमिट ले लेता हूँ तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, ऐसे मैं लेके चल रहा हूँ LHL। क्या लेके चल रहा हूँ बच्चों? LHL। जैसे ही LHL लूँगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h। ऐसे हम लेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या हो रहा है बच्चों?
LHL वाली जो चीज़ है ये क्या कहना चाह रहा है, माइनस एक्स। तो एक माइनस तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, अब इस वाली जगह आप क्या जमाओ बच्चों, माइनस एक्स। तो जैसे ही माइनस एक्स जमाओगे, एक माइनस मेरे पास है ही, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2x। क्या हो गया, प्लस का 2x। और 2x में नीचे x एक कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ 2। तो बच्चों क्या बचा, सिर्फ 2। यदि मैं लिमिट ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या RHL, LHL और f(x) क्या तीनों बराबर आ रहे हैं, नहीं। तो हम यहाँ पे बच्चों, मेरे पास जगह कम है थोड़ी सी, इसलिए मैं यहाँ पे ही सेट कर रहा हूँ इसको। तो मैं लिख रहा हूँ RHL, LHL और f(x) ये क्या है बच्चों, नॉट इक्वल। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। अतः x बराबर 0 पर हमारा फलन जो भी हमारा फलन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, असंतत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंतत। तो इसका क्वेश्चन भी आंसर यही था कि भाई ये चेक करो संतत है असंतत। तो हमने निकाल दिया कि ना RHL है, ना LHL है, ना f(x) है, अतः फलन क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर वापस आगे मिलेंगे। बस मेरे साथ बच्चों पढ़ते रहो और धीरे धीरे चीज़ों को समझते रहो। ओके, थैंक यू।